वेलकम टू फिट प्रो। आप सभी बॉडी बिल्डिंग फैंस और जिम जाने वाले कोई ना कोई बॉडी बिल्डर फेवरेट ज़रूर होंगे और उनको आप फॉलो करते होंगे। लेकिन आज जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं वो एक ऐसा उभरता हुआ बॉडी बिल्डर बाहर आया है जो कि बन सकता है एक ऐसा फेस जो कि एक बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर सके, जैसे कि एक टाइम पर अर्नोल्ड रोनी कोलमैन थे। आज हम बात करेंगे कियोन पियर्सन के ऊपर। कियोन पियर्सन को आपने देखा होगा, ये 212 के चैम्पियन हैं और दूसरी बार ये अपने टाइटल को क्लेम किया था इन्होंने 2024 में। और कियोन पियर्सन के जीतने के बाद इतनी ज़्यादा बातें कियोन पियर्सन के लिए होने लगी, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इस बॉडी बिल्डर को अगर आप देखेंगे तो ये आपको कहीं से एक आर्ट का पीस लगेगा जिसको बनाया गया है, तराशा गया है, जिसकी बॉडी इतनी परफेक्ट है, जिसके बॉडी बैलेंस इतनी ज़बरदस्त है कि ऐसा लगता है कि कियोन पियर्सन एक परफेक्ट जीता जागता एग्जाम्पल है। एक एलीट जेनेटिक्स, एक सही स्पोर्ट को चुनने वाले और एक प्रॉपर शेप, ह्यूमन स्ट्रक्चर, सारा कुछ 100 आउट ऑफ 100 कियोन पियर्सन के अंदर वो है। क्योंकि कियोन पियर्सन बहुत ही अल्टीमेट लगते हैं जब वो अपने स्टेज पर खड़े होते हैं, और लोग तो उनके अब दीवाने हो चुके हैं 2024 के बाद। उनमें से मैं भी एक हूँ। मैंने जब इनको 2024 के ओलंपिया में देखा था, तो मैं तो ओलंपिया देखने गया नहीं था बेसिकली, मैंने लाइव देखा था। वो मैंने देखा था सिर्फ क्रिस बमस्टेड की वजह से, क्योंकि मुझे क्रिस बमस्टेड को देखना था। लेकिन उनसे पहले जब मैंने कियोन पियर्सन को देखा तो बिल्कुल ही जॉ ड्रॉपिंग मोमेंट था वो, क्योंकि मैं कियोन पियर्सन को देखने के बाद नज़र हट ही नहीं सकी। क्रिस बमस्टेड भी मेरे फेवरेट थे, लेकिन इस साल के जो मेरे फेवरेट रहे हैं वो कियोन पियर्सन ही रहे हैं। और ये सिर्फ मेरे नहीं, बहुत ही बड़े बड़े लोग इस बात को बोल चुके हैं कि कियोन पियर्सन बहुत ही ज़बरदस्त दिख रहे थे और वो अच्छे नज़र आते हैं। उनको सामने से देखने में कुछ अलग ही फीलिंग आती है, अलग ही मज़ा आता है। और कियोन पियर्सन करंट के बेस्ट बॉडी बिल्डर में से एक है। कियोन पियर्सन बिल्कुल ही परफेक्ट सिमेट्रिक प्रोपोर्शन, एक्स फ्रेम, उनका मसल बेलीज, उनका स्ट्रक्चर, उनका पोज करने का तरीका, उनका बॉडी को शो करने का तरीका, ये ऐसा दिखाता है कि ये इंसान ह्यूमन नहीं है। पता नहीं ये कहाँ से इस तरीके से ख़ुद को प्रिपेयर करता है। और ये बिल्कुल ही वन साइडेड विनर बने थे 212 के अंदर, और इस तरीके से ये डोमिनेट किया था इन्होंने कि सेकंड प्लेस की लड़ाई होती होगी, लेकिन फर्स्ट प्लेस तो बिल्कुल ही सिक्योर था, फिक्स था। और इससे अच्छा 212 में आज तक कोई दिखा नहीं। इसके पहले 212 के स्टार थे फ्लेक्स लुइस, लेकिन फ्लेक्स लुइस को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। और फ्लेक्स लुइस ने भी ये कहा है कि ये सबसे अच्छे 212 के प्लेयर हैं, और हो भी क्यों ना, कियोन बहुत ही अल्टीमेट है। और उनके जस्ट जीतने के बाद ही स्पेकुलेशन होने लगी, बातें होने लगी, और लोग उनको सीधा कंपेयर करने लगे ओपन डिवीज़न के बॉडी बिल्डर्स के साथ, जबकि ये कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। कहाँ 212 LBS का प्लेयर, कहाँ 300-350 पाउंड के जाइंट्स, उनके सामने आप कैसे कंपेयर करेंगे? साइज़ में तो बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है, तो आप कैसे कंपेयर भी कर सकते हो उनको? लेकिन पोटेंशियल इतना ज़्यादा है कियोन पियर्सन के अंदर, और उनका कोई कंपैरिजन बना ही नहीं, क्योंकि 212 से डिवीज़न उनके लिए बहुत पीछे छूट गई। उसके आगे कौन, उसके आगे ऊपर कोई भी नहीं। उनके ऊपर बस वही जायंट्स जिनको वेट की कोई लिमिटेशन नहीं है वही बचते हैं, इसलिए उनको ओपन से कंपैरिजन करने लगे थे लोग। हार्डी शूपन, डेरेक लंग्सफोर्ड, सैमसन दौड़ा जो कि अभी के चैम्पियन है ओलंपिया में, उन लोगों से कंपैरिजन होने लगी। और सिर्फ उनसे ही नहीं, इनकी कंपैरिजन रोनी कोलमैन और बहुत ही बड़े बड़े लेजेंडरी बॉडी बिल्डर से भी होने लगी। लोग यहाँ तक कहने लगे कि अगर हाइट में रोनी कोलमैन के बराबर हो तो ये अभी के अभी हरा देंगे सारे ओपन बॉडी बिल्डर्स को। और 2024 के MVP कियोन पियर्सन को कहना गलत नहीं होगा। इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि अगर कियोन पियर्सन ओपन बॉडी बिल्डिंग के अंदर जाते हैं तो उनका कैसा प्लेसिंग होगा, कैसे नज़र आएंगे वो इन टॉप के 3 एथलीट के सामने, क्योंकि बाकी इनके पीछे रह जाएंगे, उनका कोई कंपैरिजन नहीं होगा। बाकी लोग भी हैं जैसे एंड्रू जैक, डेनिक वॉकर हैं, मार्टिन फिट्जवाटर हैं, ये लोग भी हैं, बट इनका कंपैरिजन टॉप 3 के प्लेयर्स से हो रहा है। मतलब कि ये इंसान दम खम रखता है वैसे सीधा एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न जाने के बाद कॉन्कर करने का उस डिवीज़न को। तो इसके ऊपर ही हम बात करेंगे कि कैसे वो नज़र आएंगे अगर वो कभी आगे चल के इसके अंदर खेलते हैं तो। लेकिन इसके पहले कुछ चीज़ें, कुछ बातें जो कि इंटरनेट पे आई, कियोन की तरफ से आई, उसको भी जान लेते हैं कि कियोन पियर्सन क्या कहते हैं ओपन डिवीज़न में जाने को लेकर, और कैसे वो नज़र आ सकते हैं, लोगों का क्या रिएक्शन होता है इस बात को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि 212 का एथलीट है, तो उसको अगर ओपन में कम्पीट करना है तो अपना
वेट इंक्रीज़ करना पड़ेगा। और कियोन पियर्सन ने भी इसकी काफ़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि आई वांट टू कैच सैमसंग दौड़ा बिफोर ही स्टॉप बॉडी बिल्डिंग, सो होपफुली आई कैन कैच हिम व्हेन आई मूव अप वन डे। आई वांट टू गो अगेंस्ट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। मतलब कि वो सैमसंग दौड़ा को कैच करना चाहते हैं, क्योंकि सैमसंग दौड़ा अभी के करंट चैम्पियन हैं ओलंपिया के ओपन डिवीज़न में, तो वो उनको कैच करना चाहते हैं। अभी तो नहीं, इस फिजिक में तो नहीं, लेकिन किसी एक दिन, और ये होगा बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो ये चीज़ दिखाती कि 212 से निकल के सीधा ओपन डिवीज़न में जाके उनके चैम्पियन से सीधा भिड़ जा रहे हैं। कुछ तो ये गट्स रखता है ये एथलीट, और ख़ुद पे इतना कॉन्फिडेंस भी रखता है। तो ये देख के तो समझ में आता है कि कियोन पियर्सन किस लेवल के बॉडी बिल्डर हैं। और रोनी कोलमैन से जब पूछा गया कि क्या लगता है उनको कियोन पियर्सन की प्लेसिंग क्या आएगी, तो रोनी कोलमैन ने बिना झिझक उन्होंने ये कहा कि 100% कियोन पियर्सन जीत जाएंगे ओपन डिवीज़न को। तो किसी जज्बात में आके या बस ऐसे ही किसी से पूछा तो ऐसे ही उन्होंने नहीं बोल दिया। रोनी कोलमैन ये बात कह रहे हैं, एट टाइम्स मिस्टर ओलंपिया उन लोग की नज़र बाकियों की नज़र से बिल्कुल अलग है। वो लोग पोटेंशियल और एथलीट को पहचान लेते हैं। तो अगर उन्होंने कुछ कहा है तो ज़रूर उन्होंने कुछ ऐसा देखा होगा। रोनी कोलमैन ने अगर ये बात कह दी है, वो भी 100% श्योर, मतलब कि ये एथलीट खा जाने वाला है अगर वो ओपन डिवीज़न में आ जाएगा तो। और एक बात और भी, जब कियोन पियर्सन के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था तो मैंने एक चीज़ देखी कि कियोन पियर्सन ये बताते हैं कि वो नेटी थे अर्नोल्ड क्लासिक में, तो वो नेचुरल कम्पीट कर रहे थे इसके अंदर। ये उनका कहना है, पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन अगर ये कम्पीट कर रहे थे नेचुरली, तो आप नेचुरली इनकी फ़िज़िक देखिए, आप बिलीव नहीं कर सकेंगे कि ऐसे कोई बॉडी बिल्डर। और नेचुरली इन्होंने क्लेम किया है कि एथलीट्स ने तो क्लेम ये बात नहीं की है, तो इनके साथ के जो लोग थे वो लोग तो इन्हेंस होंगे, लेकिन फिर भी कियोन पियर्सन अगर नेचुरली इतनी अच्छे नज़र आ रहे हैं तो इनके जेनेटिक्स कितने ही इलीट हैं। लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट जेनेटिक्स हैं अभी के करंट बॉडी बिल्डिंग सिनेरियो में आफ्टर फिल हीथ। और बातें कही जा रही थी कि कियोन पियर्सन इस साल ही देखने को मिल सकते हैं 2025 में ओपन डिवीज़न के अंदर, लेकिन कियोन पियर्सन इसके ऊपर भी कहते हैं कि वो इस साल तो नहीं, इस साल भी वो 212 के अंदर ही खेलने वाले हैं और वो नेक्स्ट ईयर हो सकता है तो स्विच करें और इस डिवीज़न को वो डोमिनेट करना चाहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रियॉन एंसली भी इस साल इस डिवीज़न में आने वाले हैं, तो उन्होंने भी क्लेम कर दिया कि वो कियोन पियर्सन को हरा सकते हैं। बट यकीन मानिए ब्रियॉन एंसली आप नहीं हरा सकते हैं, और ये गलत, आपकी कोई गलती नहीं है, ये आप में कोई वीकनेस नहीं है, ये एथलीट ही ऐसा है, इसको कोई नहीं हरा सकता है। तो आइए देख लेते हैं अगर ये कम्पीट करेंगे ओपन डिवीज़न में तो ये कैसे नज़र आ सकते हैं और किस किस चीज़ों में जीत सकते हैं। और ये हम कंपैरिजन करेंगे 2024 के 212 डिवीज़न के अंदर, जिसमें उन्होंने वन ऑफ द बेस्ट अपनी फिज़िक दिखाई थी, ज़िंदगी की सबसे अच्छी फिज़िक दिखाई थी, उसको कंपेयर करेंगे 2024 के उन टॉप के 3 एथलीट के सामने रख के इनको कि उन सारी जगहों पे ये कैसा प्लेसिंग करेंगे पोज बाय पोज। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है पोजेस पर जाने से पहले ये है कि कियोन कुछ पोजेस में अच्छा कर सकते हैं, लेकिन वो 212 के कंपेटिटर है। हर पोज में हम ये देखेंगे कि अगर वो थोड़ा और मास ऐड कर ले खुद की बॉडी के ऊपर तो वो इन्हें बीट कर सकते हैं या नहीं। तो हम इनकी करंट फिजिक और इसके ऊपर थोड़ा मास ऐड करने के बाद देखते हैं कि क्या हो सकता है। और हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि टॉप के 3 जो एथलीट हैं ओपन डिवीज़न के अंदर, वो दोनों आ चुके हैं 212 के अंदर से, और वो दोनों ओलंपिया चैम्पियन भी रहे हैं। तो ये यहाँ पे पॉसिबिलिटी बिल्कुल है कि एक 212 का एथलीट आगे 1 साल 2 साल के बाद जीत सकता है ओपन डिवीज़न भी। तो पहले बात कर लेते हैं फ्रंट डबल बाइसेप। कियोन डेफिनेटली 212 के बॉडी बिल्डर्स यहाँ पे लग रहे हैं। डिफरेंट डिवीज़न के रीज़न समझ में आ जाता है, लेकिन पोटेंशियल की बात करें तो कियोन का हाइट इशू बन सकता है, क्योंकि हार्डी और डेरेक भी शॉर्टर हैं, उनके लेग्स को और साइज़ चाहिए, लेकिन उनका क्वाड जेनेटिकली डेरेक से बेहतर है, उनका एक्स फ्रेम सारे से बेहतर है, वाइड शोल्डर, टाइनी मिड सेक्शन और ग्रेट क्वाड स्वीप बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आर्म में वो इन लोगों के बराबर है। ओवरऑल कियोन इस लाइनअप में फ्यूचर में कम्पीट कर सकते हैं, शायद अगले ओलंपिया तक। फिर देखते हैं फ्रंट लैट स्प्रिट। इस पोज में कियोन और भी बेटर लगते हैं। डेरेक जो कि टॉप 3 में सबसे वीक है, उनसे वो कम्पीट कर सकते हैं। कियोन का वी टेपर और सेमी वैक्यूम पोज उसे डेरेक से भी बेहतर बना देता है। जब मल्टीपल मैन कॉल आउट होते हैं तो स्मॉलेस्ट बॉडी बिल्डर होने से डिसएडवांटेज तो होता है, ये हमने भी देखा है। क्रिस बमस्टेड इसी से तो हमेशा जीत जाते थे। अब आता है साइड चेस्ट पोज। साइड से देखें तो कियोन की थिकनेस ओपन डिवीज़न के बॉडी बिल्डर्स के साथ कम्पीट करने लायक है, लेकिन चेस्ट उनका वीक पॉइंट है।
और ओपन डिवीज़न में स्विच करने के लिए उनको और चेस्ट को थिक करना पड़ेगा और थोड़ा हेवी करना पड़ेगा। फिर बात करते हैं बैक डबल बाइसेप की। इस पोज में कियोन सैमसन और हार्डी को बीट कर सकते हैं। उसके बाद उनका बैक और लोअर बॉडी डेवलपमेंट बेटर है। डेरेक के साथ compete करना मुश्किल है क्योंकि डेरेक का बैक आज के बॉडी बिल्डिंग में अलग लेवल पर है। लेकिन अगर कियोन ओपन में स्विच कर रहे हैं तो मसल भी ऐड करेंगे, तो वो डेरेक को भी चैलेंज दे सकते हैं इस पोज के अंदर भी। बैक लैट स्प्रेड, इस पोज में सैमसन और हार्डी स्ट्रॉन्गर है और कियोन थोड़ा पीछे लगते हैं। साइज डिफरेंस काफ़ी है और ये कियोन का वीकर बैक पोज भी है। और बैक पोज में डेरेक को फिलहाल तो अभी कोई नहीं हरा सकता क्योंकि बैक सबसे अच्छी डेरेक की ही है ओपन डिवीजन के अंदर। अब बात करते हैं हम साइड ट्राइसेप के ऊपर। इस पोज में कियोन ओपन डिवीजन के बॉडी बिल्डर के साथ कम्पीट कर सकते हैं, लेकिन ये पोज और बेटर हो सकता है अगर वो ओपन डिवीजन में और मसल ऐड करे तो, बिना अपने मिड सेक्शन को बढ़ाए हुए। इनकी मिड सेक्शन तो सारे लोगों से फिर भी अभी भी कम है। अब देखते हैं एब्स एंड थाइज में क्या है। तो ये कियोन का सबसे वीक पोज है। उसके बाद उनके एब्स में एस्थेटिक गैप है जो हर साल और बड़ा हो रहा है, इसलिए वो थोड़ा सा इनका वीक पॉइंट बन सकता है क्योंकि इस पोज में हार्डी शुपन इतने हार्ड हैं कि वो किसी को भी नहीं टिकने देंगे। अपने एब्स के मामले में इनके एब्स ओब्लिक्स इस तरीके से कसते हैं और इस तरीके से पोज करते हैं उसको, वहाँ पे अच्छे अच्छे लोग उनके सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। तो एब्स में ये भी काफ़ी अच्छे हैं। सैमसंग भी अच्छा है, अपना सिमेट्री बॉडी, इतना लंबा हाइट और वो एक्स फ्रेम बना के जो दिखाते हैं वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे डेरेक का थोड़ा सा वीक पॉइंट है उनका भी, तो यहाँ पे कियोन को थोड़ा सा और वर्क करने की ज़रूरत है। लेकिन एक चीज़ और भी है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है देखने में उनकी, वो है इनका परफेक्ट क्वार्टर टर्न। मुझे लगता है कि ये क्वार्टर टर्न हार्डी और कियोन के बीच में ही रहेगा। बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आते हैं कियोन क्वार्टर टर्न में। तो कंक्लूजन ये है कि ये कहना थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा कि 2024 मिस्टर ओलंपिया 212 फिजिक के साथ ओपन डिवीजन के टॉप बॉडी बिल्डर के साथ खेल सकते हैं या उनको बीट कर सकते हैं। पहले तो डिवीजन का डिफरेंस है और साइज़ का डिफरेंस है, वेट का डिफरेंस है। लेकिन अगर कियोन ओपन में स्विच करते हैं तो उनके पास वो सब टूल्स है जो उनको सक्सेसफुल बना देगा उसके अंदर, जैसे कि हार्डी शुपन और डेरेक लंगफोर्ड ने कर दिखाया है। तो कियोन पियर्सन को थोड़ा और वेट पुट ऑन करने की ज़रूरत है और ये इतने बड़े एथलीट्स हैं कि इनको ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आप फैट नहीं गेन करेंगे, आप सिर्फ प्योर मसल करेंगे। इनको पता है। कियोन पियर्सन ऑफ सीजन में भी ऐसे लगते हैं जैसे कि परफेक्ट शेप लेके चल रहे हों ये। और ध्यान देने वाली बात यह है कि 212 LBS का ये एथलीट सीधा भिड़ रहा है 300 पाउंड्स के एथलीट लोगों के सामने। तो अगर ये भी 20 से 30 पाउंड्स हेवी हो जाएगा और सारी बॉडी पार्ट्स पे उस तरीके से मसल डेवलप कर लेगा, अगर ये 230 240 तक चला जाएगा तो आने वाले 1-2 साल के बाद कियोन पियर्सन डेफिनेटली क्लियर विनर बन जाएंगे ओपन डिवीजन के भी। और ये इस तरीके से ग्रो करते रहें तो ये बिल्कुल ही एक स्टैंडर्ड सेट कर देंगे। और फिर जो हमें देखने को मिलता था कि 6 बार 7 बार 5 बार मिस्टर ओलंपिया बने जा रहे हैं सालों साल, वैसा एक पोटेंशियल रखते हैं कियोन पियर्सन। तो देखना काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग रहेगा कि कियोन पियर्सन इस साल कैसे दिखते हैं। इससे ज़्यादा डेवलप क्या ही कर सकेंगे 212 के अंदर, वो तो सिंपल सीधी सी बात है क्योंकि ये बेस्ट वर्जन है, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली कियोन पियर्सन ऐसे ही दिखने वाले हैं नेक्स्ट ईयर भी, लेकिन देखना अमेजिंग रहेगा ये ओपन में कैसे नज़र आते हैं। तो आपको कैसा लगा ये कंपैरिजन? अगर मेरी माने तो अगर इस फिजिक के साथ कियोन पियर्सन टॉप 5 के अंदर रह सकते हैं तो आप कमेंट करके बताइए कि आपकी क्या राय है मेरे प्रेडिक्शन के ऊपर। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू था, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और किस चीज़ के ऊपर आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है उसके ऊपर भी बताइए। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विद फिट प्रो।